तरह से दुखद घटना राजौरी के जो कि बाजीमाल इलाके से आई, जिस तरह से जो कि मुठभेड़ में हमने अपने 5 वीर योद्धाओं को खोया है। पूरा देश इनकी इस कुर्बानी का ऋणी रहेगा, यानी कर्जदार रहेगा। और बताना चाहेंगे आपको कि आज उनकी जो आखिरी रसूमात थी, यानी कि बताना चाहेंगे जो उनकी आखिरी रसूमात में जो कि एलजी मनोज सिन्हा नार्दर्न कमांड चीफ डीजीपी जो कि मौजूद थे और उनके यानी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके पार्थिव शरीर को उनके अपने अपने घरों को रवाना कर दिया गया। बताना चाहेंगे जो हमने अपने वीर योद्धा खोए हैं उनमें से हवलदार अर्जुन माजिद, पैरा ट्रूपर सचिन, साथ ही साथ सचिन लोहार और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको लास्ट नाइक संजय बिष्ट और साथ ही साथ कैप्टन शुभम गुप्ता और अन्य जो हमें बताना चाहेंगे आपको प्रांजल, यानी कि एमवी प्रांजल, इन ये जो हमारे वीर योद्धा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति लगाई, अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी हंसते हंसते। और आतंकी और साथ ही साथ ये ज़रूर कहेंगे कि वो उनकी कुर्बानी ये ज़ाया नहीं जाएगी। 2 आतंकियों को भी मार गिराया है, उसमें से एक खूंखार आतंकी है। बताना चाहेंगे कि ऑपरेशन के चलते यानी कि जो एक पाक व्यापी नागरिक एवं कट्टर आतंकवादी था और उन्हें पाक और अफगान मोर्चे पर प्रशिक्षित किया गया था, यानी ट्रेन किया गया था। वह लश्कर तोयबा का एक उच्च रैंक वाला आतंकवादी नेता था। वह पिछले 1 साल से अपने गिरोह के साथ राजौरी पुंछ में सक्रिय था। उसे डांगरी और कंडी हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। उन्हीं क्षेत्रों में आतंकवादियों को पूर्ण जीवित करने के लिए फिर से आतंकवाद को सक्रिय करने के लिए भेजा गया था। वे आईईडी संचालन यानी कि एक्सपोर्ट था और गुफाओं से छिपने में विशेषज्ञ और एक प्रशिक्षित यानी कि स्नाइपर है। ये जो आतंकी जिसे हमारी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, ये खूंखार आतंकी था और पाकिस्तान अफगान योगी मोर्चे पर उसे ट्रेन किया गया था। और खुद अंदाजा लगाइए कि फिर से राजौरी पुंछ में यानी कि आतंकवाद को सक्रिय करने में उसे यहाँ पर भेजा गया था। और खुद सोचिए कितना खतरा था ये देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, जिन्हें हमारे इन वीर योद्धाओं ने मार गिराया। पर अफसोस की बात यह है कि कहीं ना कहीं हमने अपने उन वीर योद्धाओं को खो दिया। 5 वीर योद्धाओं का, आर्मी का, देश की सेना का नुकसान है। और बापुर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद यानी कि जो कि उनकी लीज जो रसूमात थी यानी कि उसके करने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद अपने अपने घरों को उनके पार्थिव शरीर को यानी कि भेजा गया है। और बताना चाहेंगे आपको कि ये राजौरी जो जनरल हॉस्पिटल राजौरी में जो कि इन्हें आखिरी इनकी रसूमात जो की गई, इन्हें जिस तरह से आप जानते हैं हमारे जो वीर योद्धा है ये तिरंगे में इन्हें लपेटा जाता और उसके बाद इनके पार्थिव शरीर को बड़े मान सम्मान के साथ इनके घरों में भेजा जाता है। क्योंकि तिरंगा जिनके शरीर पर आखिरी समय में लिपटा हो, बड़े ही खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी अंतिम यात्रा तिरंगे में होती है। पर कहीं ना कहीं दुखद की खबर ये भी है कि हमने अपने 5 वीर योद्धाओं को इस राजौरी के बाजीमाल इलाके में एनकाउंटर में खोया है, जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश की जनता के लिए, अपने देश के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपनी जानों की परवाह किए बगैर उन्हें जोखिम में डाला और वीर गति को प्राप्त हो गए। पूरा देश, जम्मू कश्मीर की जनता उनका ऋणी रहेंगे, उनके कर्जदार रहेंगे। क्योंकि हमने पहले ही आपको पल पल की खबरें दी थी कि किस कदर जो लोकल थे वहाँ के लोगों को बचाने के लिए उन्हें किस तरह से कुछ लोग वहाँ पे फंसे होने की आशंका थी सिविलियन के, जिसके चलते उन्होंने प्रायोरिटी ये रखी कि कहीं ना कहीं सबसे पहले उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। उसी दौरान कायर आतंकवादियों ने, बुज़दिल आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें हमने अपने योद्धाओं को खो दिया। पर यह भी खुशी की बात है कि 2 इन कायर आतंकियों को, और वो भी जो खूंखार है पाकिस्तान से प्रशिक्षित होकर जम्मू कश्मीर का फिर से माहौल खराब करने का और अपना फन फैलाने का प्रयास करे, तो उन्हें भी कुचल डाला हमारे इन वीर योद्धाओं ने। हम दिल से श्रद्धांजलि देते आज उन्हीं के यानी श्रद्धांजलि दी थी, जिसमें बड़े बड़े जो यानी ये कहेंगे कि सीनियर अधिकारी थे, जीओसी थे, साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा थे, नार्दर्न कमांड चीफ थे, डीजीपी थे, उनकी मौजूदगी, अन्य पुलिस के अधिकारी थे, एसएसपी जो पुंछ थे वो थे, उनकी मौजूदगी में यानी कि जो जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए उन्हें दिल से श्रद्धांजलि, बापुर श्रद्धांजलि दी। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में
लपेट कर उनके घरों को रवाना किया। वाकई हम कहेंगे कि हम उन वीर योद्धाओं को दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और सल्यूट करते हैं उनके जज्बे को, जो अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा दिल में रखते हैं और संकोच नहीं करते, रत्ती भर भी अपनी जानों को जोखिम में डाल के अपनी जान को हथेली में लेकर हम हमारी रक्षा करते, तभी हम अपने घरों में, अपने देश में, जम्मू कश्मीर में सुरक्षित होते हैं। आप भी जो भी समय देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ओम शांति तो लिखिए, पर इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद जरूर लिखिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।